बेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हसल विद रश्मि। काफ़ी टाइम हो गया है नो, बट ब्रेक लेना ज़रूरी था, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी। सो आई एम बैक विद समथिंग इंटरेस्टिंग जो कि मैं बहुत पहले से करना चाह रही थी, लेकिन वो अब एग्जीक्यूट होगा, एंड विच इज़ अबाउट करेंट अफेयर्स, जो कि बेसिकली हिंदू से लिए हुए हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस 10 डेज करेंट अफेयर्स। ये नेक्स्ट टाइम से वीकली आएंगे, एक वीक के करेंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे, और बाकी जो टॉपिक्स होंगे वो आपको शॉर्ट्स में दिख जाएंगे, लेकिन एक वीक के करेंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द करेंट अफेयर्स ऑफ 10 डेज। सो लेट्स गेट इन टू इट, एंड एक्सक्लूसिवली ये हिंदू से ही होंगे। जो टॉपिक्स मुझे लगे कि आपको मतलब थोड़ी सी वो जिस्ट मिल जाएगी उसकी, तो अच्छा रहेगा आपके एग्ज़ाम में, तो मैं उनको डिस्कस करूँगी। मेरे लिए भी रिविजन ही है और कुछ भी नहीं। सो लेट्स गेट इन टू इट। तो सबसे पहले मैं डेट बता दूं कि ये कब से कब तक रहेंगे। तो दिस विल बी फ्रॉम 30th अक्टूबर 2022 से लेकर 8th नवंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स। ठीक है, पहले न्यूज़ की अगर हम बात करें तो दिस इज़ गोइंग टू बी अबाउट हार्डी बैक्टीरिया। 30th अक्टूबर क्योंकि संडे था और संडे को स्पेशली साइंस एंड टेक के काफ़ी टॉपिक्स आते हैं, तो हार्डी बैक्टीरिया का एक टॉपिक आया था जिसमें वी लर्नड अबाउट एक्सट्रीमोफाइल्स। अब व्हाट आर दीज एक्सट्रीमोफाइल्स? तो एक्सट्रीमोफाइल्स की अगर हम बात करें तो दीज आर बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम कोल्ड एंड हॉट टेम्परेचर में वो सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वी गॉट टू नो अबाउट डाइनोकॉकस रेडियोड्यूरेंस। अब ये आप याद रखना कि जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम जो है वो आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना है, और जेनेरिक नेम आपका कैपिटल से स्टार्ट होगा, स्पेसिफिक नेम स्मॉल से। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों कर पाते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स ऐसा क्यों कर पाते हैं? तो द रीज़न फॉर दिस इज़ कि दे डेवलप सिस्ट अराउंड देम, एक सिस्ट टाइप का डेवलप कर लेते हैं अपने बॉडी के अराउंड। दैट्स वाई दे आर एबल टू सर्वाइव इन सच एक्सट्रीम टेम्परेचर। सेकेंडली, अगर एक टर्म की अगर हम बात करें तो दिस इज थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस इज द टर्म यूज्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो बस आपको यही याद रखना है, अगर एक टेक्निकल टर्म आ गया तो आपको पता होना चाहिए, ब्लड क्लॉटिंग। थर्डली, AMR के बारे में एक आर्टिकल आया था। AMR स्टैंड्स फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। दिस इज बेसिकली, अगर आप मान लो कि आपको रोज़ चोट लग रही है, रोज़ आप इंजर हो रहे हो, तो एक दिन आपको दर्द होगा, 2 दिन दर्द होगा, लेकिन 10वें दिन आप उस दर्द के हैबिचुएटेड हो जाओगे। वैसे ही अगर कोई बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स पे निर्भर करता है अपने बॉडी के लिए, मतलब फीवरिश फील हुआ तो उन्होंने एंटीबायोटिक ले ली, तब फिर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया उनके बॉडी में जाते हैं वो भी एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंट बन जाते हैं, मतलब उन पे असर करना बंद कर देता है। जैसे मच्छर है, अब पहले वो कॉइल वाले मोर्टीन से भाग जाते थे, अब नहीं भागते हैं क्योंकि वो उस मोर्टीन के जो भी फैक्टर है जो उनको मारता था उसके रेजिस्टेंट हो गए। वैसे ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंट हो गए हैं। तो अगर ओवर यूज़ होता है एंटीबायोटिक्स का, तब ये कंडीशन डेवलप होती है। और ऐसा ही एक रिसर्च आया था कि AMR क्यों हो रहा है, तो वो आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन A की वजह से होता है, जिसको हम लोग OMPA भी कह सकते हैं। और ये देखा गया है सैल्मोनेला बैक्टीरिया में, जो कि रिस्पॉन्सिबल है टाइफॉइड के लिए।
तो आपको लिंकेज पता चल गया होगा कि मैंने इतना सारा क्यों बताया. सो दिस वॉज द थर्ड न्यूज़. नेक्स्ट इट इज़ अबाउट इन्वेसिव स्पीशीज़. इन्वेसिव स्पीशीज़. अब नाम से ही पता चल रहा है कि इन्वेडिंग जो इन्वेड करता है किसी के स्पेस को, उसको इन्वेसिव स्पीशीज़ बोलेंगे. लेकिन कैसे इन्वेड कर रहा है, तो मान लीजिए एक जगह की नेटिव स्पीशीज़ है ए. अब इसको एक स्पेसिफिक 10 ग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए. 10 ग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए. वहीं एक एलियन स्पीशीज़ आ गई. एलियन स्पीशीज़ मतलब वहाँ जो नेटिवली बिलोंग नहीं करती है, और ये इसका 5 ग्राम प्रोटीन ले रही है. तो बचा क्या इसके पास? 5 ग्राम प्रोटीन. तो जहाँ पे 10 स्पीशीज़ सर्वाइव कर रही थी, वहाँ पे 5 ही स्पीशीज़ अब सर्वाइव करेंगी. तो धीरे धीरे इस नेटिव स्पीशीज़ का एग्जिस्टेंस हट जाने लगता है एलियन स्पीशीज़ के वजह से. इसीलिए इसको इन्वेसिव स्पीशीज़ बोलते हैं कि किसी का स्पेस उसने इन्वेड कर लिया. अब ये वाला जो इन्वेसिव स्पीशीज़ वाला केस है, ये देखा गया मधुमलाई टाइगर रिजर्व में. मधुमलाई टाइगर रिजर्व में, जो कि तमिलनाडु में है. अब एक और बात, मधुमलाई टाइगर रिजर्व ट्राई जंक्शन पे है बेसिकली. ऐसे तो तमिलनाडु बोलेंगे, लेकिन ये ट्राई जंक्शन पे है तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला के. कर्नाटका में ये शेयर करता है बंदीपुर टाइगर रिजर्व के साथ बाउंड्री, और केरला में ये शेयर करता है वायनाड टाइगर रिजर्व के साथ बाउंड्री. ये हुई इसकी बात. अब यहाँ पे एक स्पीशीज़ आ गई है सेना स्पेक्टाबिलिस. अब ये जो स्पीशीज़ है, ये एग्जॉटिक ट्री स्पीशीज़ है साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका की, और ये इन्वेड कर रही है यहाँ के नेटिव स्पीशीज़ की एग्जिस्टेंस को. तो ये थी फोर्थ न्यूज़. नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइब्रिड वेरिएंट मस्टर्ड की. और ये DMH11 जो कि धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 के लिए स्टैंड करता है. अब अगर हम बात करें कि हाइब्रिड वैरायटी को, हाइब्रिड वेरिएंट को कौन अप्रूवल देता है, तो दिस इज गिवन बाय GEAC, which is Genetic Engineering Approval Committee. Sorry. And this is under the Ministry of Environment. ये आप याद रखें. अगर इस वैरायटी की बात करें DMH11 की, तो DMH11 में अगर हम देखें तो इसमें 2 वैरायटी को क्रॉस किया गया है मस्टर्ड की. वन इज़ वरुणा एंड सेकेंड इज़ हीरा 2. अगर हम जीन्स की बात करें तो 2 सॉइल बैक्टीरियम की जीन्स ली गई है. सॉइल बैक्टीरियम की जीन्स ली गई है, और वो सॉइल बैक्टीरियम है बारनेज. वन इज़ बारनेज एंड सेकेंड इज़ बारस्टार. ये थी 2 वैराइटीज़. बस इसमें और कुछ उतना तो. हाँ, एक और इशू. हाँ, मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड ऑयल की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इंडिया में अराउंड 55 to 60% इम्पोर्ट होता है. इम्पोर्ट. तो अगर ये वाली वैरायटी आ जाएगी तो ये वाला इशू सॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये हाई यील्डिंग वैरायटी है. सो दिस वाज इट फॉर दिस टॉपिक. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट international
डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। ये पहली बार मनाया गया ऑन 3 नवंबर 2022। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये किसके द्वारा मनाया गया? तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को मैं ऐसे लिख दूंगी, बायोस्फीयर रिजर्व, WNBR, जो कि फॉर्म हुआ था इन द ईयर 1971 फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ठीक है, तो ये हुई इस टॉपिक की बात। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रिसार्ट या रिसैट, अब जो बोल रहे हो, रिसार्ट 2, जो कि क्या है, इसरो ने लॉन्च किया था इन 2009। और ये रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है अबाउट अ टॉपिक नेम्ड गोल्ड मशरूम। ये तो पूरा साइंस एंड टेक पे फोकस हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, न्यूज़ तो न्यूज़ है। गोल्ड मशरूम की अगर हम बात करें तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ यूसेज ऑफ नैनो पार्टिकल्स इन मेडिसिन। इसमें एक मशरूम या फिर फंगस और गोल्ड के यूसेज को दिखाया गया है साथ में इनकॉर्पोरेट करके, और इसका नाम रखा गया है कॉर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, जिसे हम CORAU विच इज़ द साइन फॉर गोल्ड NPs लिख सकते हैं। ये इसका नाम रखा गया है। कॉर्डी क्या है? तो दिस इज़ द फंगस विच इज़ कॉल्ड कॉर्डीसेप्स मिलिटारिस। ये फंगस है, और गोल्ड तो आपको पता ही है। अब ये बेसिकली क्या करेगा, तो मेडिसिन की जो एफिशिएंसी है टू रिएक्ट टू सर्टेन डिजीज़ और समथिंग, वो इसको इंक्रीज कर देगा। सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट an article which was concentrated on UCC. UCC stands for Uniform Civil Code. यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? तो आर्टिकल 44 पार्ट 4 which is a DPSP, Directive Principle of State Policy, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड है। और इसमें कहा जाता है कि द स्टेट शैल endeavor to secure for the citizens a uniform सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? तो आप देखोगे कि हर एक कम्युनिटी का एक अपना अपना लॉ होता है रिगार्डिंग मैरिजेस, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, डिवोर्स, इन सब से रिलेटेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये डायरेक्ट करता है कि हमें ये एक यूनिफॉर्म कोड बनाना चाहिए फॉर मैरिजेस, इनहेरिटेंस, डाइवोर्स एक्सेट्रा, ताकि रिलीजन्स के बीच में दिक्कतें ना आए। तो सारे रिलीजन के लिए वन लॉ
फॉर एवरी रिलीजन। इसका बेसिक कंसेप्ट यही है। अब अलग अलग लीडर्स के इस पे अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे, वो आप थोड़ा देख लेना। जैसे B.R. अम्बेडकर ने कहा कि यूसीसी शुड बी वॉलंटरी। कोई इसे अच्छा मानता है, कोई इसे नहीं अच्छा मानता है, तो ये आप रिसर्च करो। मैं स्पून फीडिंग में नहीं मानती हूँ, मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में मानती हूँ। तो जो मैंने लिखा, जो मैंने मुझे लगा कि बताना चाहिए, वो मैंने बता दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये टॉपिक इज़ रिलेटेड विथ ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, जो कि आज ही आया है। दिस इज रिगार्डिंग यूक्रेन। यूक्रेन जो कि बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ग्लोबली, वीट का, मेज़ का, सनफ्लावर ऑयल का। अब क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तो रशिया ने ब्लैक सी का जो रूट था उसको ब्लॉक कर दिया था फॉर द एक्सपोर्ट। तो अब क्योंकि फूड सिक्योरिटी की भी बात है, बहुत सारे कंट्रीज़ डिपेंडेंट है यूक्रेन पे फॉर दीज आइटम्स, तो इसके लिए इन्होंने ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव लिया है। इसमें बेसिकली रशिया है, यूक्रेन है, रशिया है और टर्की है, जो कि इंश्योर करेगा कि इस रूट से सिर्फ खाना ही एक्सपोर्ट हो रहा है और आर्म्स एंड एम्यूनिशंस नहीं, कोई भी वॉर से रिलेटेड चीज़ नहीं हो रहा है। इसके रूट में अगर हम देखें तो तीन जगहों की, पोर्ट्स की बेसिकली बात की हुई है। पहला है ओडेसा, सेकंड है यूजनी, आई डोंट नो, प्रोनाउंसिएशन का दिक्कत हो सकता है, और तीसरा है चोर्नोमोक्स या फिर कोर्नोमोक्स, अब जो बोल लो। तो ये सारे पोर्ट्स हैं। बस यही थी न्यूज़ जो कि मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट थी। ज़्यादातर न्यूज़ ऑब्वियसली साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स और ये सब वाली न्यूज़ होती है जो कि मैं नहीं बता सकती उतना, मतलब क्योंकि उसके ऊपर आर्टिकल्स आते रहते हैं। तो जब एक पूरा प्रॉपर व्यू पॉइंट मिल जाएगा तब मैं उनको मे बी डिस्कस करूँ। तो दीज वर सम ऑफ द न्यूज़ जो कि मुझे लगा कि आपको बताने चाहिए रिविजन के लिए फ्रॉम 30th October to 8th of November. So these were the news and thank you so much for watching. आपके रिव्यूज़ काफ़ी मैं अप्रिशिएट करूँगी अगर आप दें। आई नो चैनल स्टैगनेंट हो गया था, लेकिन अब से रेगुलरली वीडियोज़ आएंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टिल नाउ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।